हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। चलिए आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो आपको हर लेवल पर बार बार आएगा। दैट इज़ रेजोनेंस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मीज़ोमेरिज्म। तो जब से आपने केमिस्ट्री शुरू करी है +1 से लेकर अब तक, आप बार बार ये जो टॉपिक है रेजोनेंस, आप इसके बारे में सुनते होंगे और समझते भी होंगे और स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते होंगे। तो चलिए इसको इन डेप्थ पढ़ते हैं कि ये रेजोनेंस एक्चुअली है क्या। तो आपको पता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि अमोनिया, इथाइलामीन, साइक्लोहेक्सेन, ईथेन एट्सेट्रा, जिनको हम एक स्ट्रक्चर से लिख पाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके लिए एक जो स्ट्रक्चर है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। हमें दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बनानी पड़ती हैं। दीज आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दो स्ट्रक्चर्स। सो दीज स्ट्रक्चर्स दैट वी ड्रॉ, द हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स दैट वी ड्रॉ, दे आर कॉल्ड एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म्स। And the actual molecule is what? It is resonance hybrid of all those structures. अब इसको सिंपली समझने के लिए अगर आप इन लेमैन्स लैंग्वेज आप समझें तो आप जानिए, मान लीजिए अननोन पर्सन है, अगर हम उसकी एक फ़ोटो, अगर उसकी पिक्चर हार्ड कॉपी अगर हम देखें तो जो उसकी पिक्चर है उसकी सारी क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ यू कैन से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। हमें नहीं पता चलेगा उसकी फ़ोटो देख के कि वो गा सकता है, बोल सकता है, दौड़ सकता है, सो सकता है और बहुत सारे काम कर सकता है। सो जो एक्चुअल वो इंसान है वो क्या है? उन सब का मिक्सचर। कभी वो गा पाएगा, कभी वो सो पाएगा, कभी वो भाग पाएगा। तो नेचुरली हर एक जो स्ट्रक्चर है या हर उसका जो एक्शन है उसकी एक खास एनर्जी एसोसिएटेड होगी उसके साथ, ठीक है। इसी तरह से हर कैनोनिकल फॉर्म की एक एनर्जी एसोसिएटेड उसके साथ होगी। तो दो कैनोनिकल फॉर्म्स की एनर्जी सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी ज़्यादा एनर्जी हो सकती है, कुछ जो उनकी कम भी हो सकती है। सो molecule is what? Molecule is resonance hybrid of those structures। और ये जो structures होती है ये hypothetical होती है और जो actual molecule है वो क्या है? Resonance hybrid of these structures। So बेंजीन को हम समझने के लिए, आपको पता है बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स हैं और वो 3 डबल बॉन्ड्स अपनी पोजीशंस बहुत फास्टली चेंज करते हैं और हमें ऐसे लगता है कि जैसे थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड जो है वो सब जगह है। अगर हम इसका स्पेक्ट्रम देखें तो हम देखेंगे कि बेंजीन के, अब कैसे पता चलेगा कि बेंजीन में रेजोनेंस है, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में। तो आप देखेंगे कि बेंजीन में है 3 डबल बॉन्ड और एक बीच बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो आपको पता है जो डबल बॉन्ड है वो क्या होता है, उसकी लेंथ क्या होती है? डबल बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? शॉर्टर होती है देन द सिंगल बॉन्ड, बिकॉज द एटम्स आर नियरर, ठीक है। और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है? वो थोड़ा लॉन्गर होता है। तो इसमें 2 तरह के बॉन्ड होने चाहिए, सीसी बॉन्ड्स। एक तो क्या होना चाहिए, ये देखिए, तो इसमें क्या है, 3 डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड है। तो हम जब बॉन्ड लेंथ मेजर करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगी? 2 तरह की बॉन्ड लेंथ्स आएंगी ना, एक सीसी बॉन्ड और एक होगी सी डबल बॉन्ड सी। लेकिन जब हम एक्चुअली में देखते हैं इसकी बेंजीन की सारी 6 की 6 बॉन्ड लेंथ जो हैं वो बराबर है और वो क्या है? इन बिटवीन डबल एंड सिंगल बॉन्ड। सो ये तभी पॉसिबल है, ये क्या हो जाएगा जब ये मॉलिक्यूल को हम एक नहीं बल्कि 2 या और भी बाद में आप देखोगे कई तरह की जो प्रपोज स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हम बेंजीन को लिख सकते हैं। सो जो बेंजीन का जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, दैट इज़ द एक्चुअल मॉलिक्यूल, इट इज़ हैविंग अ पार्शियल डबल बॉन्ड थ्रू आउट द हेक्सागोनल रिंग, ठीक है। सो दिस इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। इसी तरह से अब हम समझते हैं ओजोन। ओजोन जो मॉलिक्यूल है ये उसकी स्ट्रक्चर है O3। आपको पता है ओजोन इज़ रिटन एज O3।
तो इसको अगर हम खोल कर लिखें, इट हैज़ अ वी शेप्ड स्ट्रक्चर। और आपको सबको पता है जब ऑक्सीजन न्यूट्रल होती है तो उसकी वैलेंसी क्या होती है, 2, जैसे कि O2 में, ठीक है। और जब ऑक्सीजन के ऊपर एक एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है तो क्या उसके ऊपर होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और जब लोन पेयर नहीं होता तो पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको पता ही है। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं, इस पर 3 है, और इस सेंटर वाली जो ऑक्सीजन है इस पर कोई लोन पेयर नहीं है। सिमिलरली इस पर भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ 3 लोन पेयर्स हैं, और इस पर क्या है, 2 लोन पेयर्स हैं। सो ऑक्सीजन पर जब 2 लोन पेयर्स होते हैं तो वो 2 बॉन्ड बनाता है, और जब एक वो बॉन्ड बनाता है तो 3 लोन पेयर होते हैं, और जब 3 उसकी वैलेंसी होती है तो कोई लोन पेयर नहीं होता। एनीवे, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि जो ओजोन है ये इसकी ये वाली वी शेप स्ट्रक्चर है। इसमें भी एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसको हम 2 स्ट्रक्चर से लिख सकते हैं, लेकिन जब भी इसका हमने बॉन्ड लेंथ डिटर्मिन करी और हमने देखा कि जो इसकी बॉन्ड लेंथ है इन बिटवीन डबल एंड सिंगल बॉन्ड है और दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है, ये तभी पॉसिबल है अगर इसमें एक तरह की रेजोनेंस हो, जिसमें ये जो मॉलिक्यूल है इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन स्ट्रक्चर टू द अदर। दीज 2 स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। अब आप देखोगे इन 2 स्ट्रक्चर्स में कभी नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन पर है, कभी दूसरी पर है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ही है। और डबल बॉन्ड कभी एक वाली साइड वाली ऑक्सीजन पर है और कभी दूसरी वाली साइड है। तो यू विल सी दैट देयर इज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड थ्रू आउट, and there is half negative charge on one oxygen and half negative charge on the other oxygen in the resonance hybrid. So once again, let us learn that what is resonance. When a molecule cannot be represented by a single structure, or a single structure cannot explain all its properties, more than one structures or more than 2 structures are required to explain all its properties. Those structures are called as canonical structure, and the molecule lies in between those structures and is called a resonance hybrid of those structure, and this phenomena is called as resonance. अब किन किन molecules में resonance हो सकता है, चलिए हम पढ़ते हैं आगे।